एक पुंज तोता आज भैया कह रहे हैं। तो वैसे ही विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि राम जी तो प्रकट हुए हैं और जैसे प्रकट हो गए हैं तो क्यों ना लेने की बात भी रखी जाएगी और दर्शन भी कर आएंगे हम। तो विश्वामित्र जी चल पड़े और जैसे ही चले हैं और जैसे ही आए अवध में प्रवेश किए हैं, अवध में आकर और सरजू जी के किनारे विराजे। दूत महाराज को खबर जनवाई कि महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो महाराज ब्राह्मण मंडली को लेकर और लुभाने के लिए चल पड़े हैं। ये कथा कह दी है हम किसी महापुरुष को लेने जाएं, साथ में एक दो ब्राह्मणों को साथ लेकर चले, भैया आइए ब्राह्मण देवता चलें किसी संत महात्मा का स्वागत करके लाना है उन्हें। ये कथा कह रही है। महाराज गए ना ब्राह्मणों को लेकर साथ में, बड़े आदर सम्मान से विश्वामित्र जी को राजमहल में लाया है और अपनी निज आसन पर विराजमान किया। महाराज विराजिए, कोई अपनी आसन देगा किसी को? आजकल आसन पे से तो लड़ाई चल रही संसार में कि भैया ये आसन हमारी है। जो महाराज जी के लिए ताली बजाओ फिर इसी खुशी में। तो कहने का भाव यह है, दशरथ जी ने अपनी निज सिंहासन पर विराजमान किया, चरणों को धोया है और चरणों को धोकर चरणामृत पान किया। देखिए किसी महात्मा ने कहा महाराज हम संतों को बड़ा निवेदन करें कि आप हमारे घर पधारिए, महाराज हमारे घर पधारिए। संत नहीं आते और जब संत बिना बुलाए हमारे घर आ जाएं तो समझ लीजिए साक्षात भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा है? अरे संतों को हम बुलाते हैं तो हमारे पुण्यों से बुलाते हैं उन्हें, और जब संत खुद चलकर आए तो मान लो श्री ठाकुर जी की कृपा हम पर है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक भौंदू नाम का भक्त था महाराज, वृंदावन की सत्य घटना है महाराज। और जब वो भौंदू था वो अपने गुरुजी के साथ रहता था महाराज जी, गुरुजी की सेवा करता, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अंगूठा लगा था अपना। तो कहा महाराज हम आपके साथ रहना है, हम गुरु दीक्षा दे दीजिए आप। तो कहा कि तुम्हें गुरु दीक्षा चाहिए कि हमारे शिष्य बनना चाहोगे? तो उसके मन में भाव आया कि हमसे गलत तो नहीं निकल गया। तो उसने कहा महाराज हम आपके चेला बनना चाहते हैं। और हम लोग भी कहते हैं महाराज गुरु दीक्षा दे दो हमें, हम गुरु दीक्षा से गुरु को क्या दीक्षा दे पाएंगे? हम लोग नाम गुरु दीक्षा ले पा रहे हैं, हम तो क्या कहेंगे कि हम गुरुजी आपके शिष्य बनना चाहते हैं। तो भौंदू ने कहा कि गुरुदेव हम आपके शिष्य बनना चाह रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा बढ़िया भैया क्या कर लेते हो तुम? आश्रम में रहना है तो कुछ करना पड़ेगा काम। तो कहा महाराज हमें कुछ आता नहीं है लेकिन हम गाय बहुत अच्छे से चरा लेते हैं। जितनी गौशाला की गाय है महाराज जी सारी हम चलाया गए। भौंदू की बात पर गुरुदेव प्रसन्न हो गए और देखा ये बालक बड़ा सहज है, सरल है, इसके अंदर छल कपट नहीं है। अब गुरुदेव भगवान सायं काल में सत्संग करते थे। कहा कि भैया हमारे वृंदावन के बिहारी ऐसे हैं वो भी गैया चराने आते हैं। अब भौंदू और को समय तो आया नहीं, केवल इतना समय आया उसको कि श्री बांके बिहारी इसी ब्रज में गौ चराने आते हैं। अब कहा कि भैया गुरुजी से मन में विचार किया, गुरुजी से हम पूछेंगे कहाँ आते हैं। तो गुरुदेव ने भी कहा कि भांडेरवर में ही गैया चराने के लिए ठाकुर जी पधारते हैं। तो भौंदू बोला कि मैं भी भांडीभर में चराना जाता हूँ महाराज जी। तो विचार किया कि अब मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे हैं। अब अपनी गौ माता लेकर भौंदू गया और मन में विचार कर ठाकुर जी तो दिख ही नहीं रहे जहाँ।
क्योंकि रूप को भी जानता है भगवान का रूप कैसा है। सशंक चक्रम सकरे सकुंडलम सपेदमस्त्रम सरसेर्हेक्षणम सहार वक्षस्थलकौस्त्र्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हाँ महाराज, गुरुजी कहते कहते जा रहे हैं, सांवले होंगे, मोर मुकुट धारण करे होंगे, हाथ में बंसी होगी, और अनेक समुदाय गौ माता का होगा उनके साथ में। अब भोंदू रोज जाएं, रोज विचार करें कि ठाकुर जी हमें मिलने आ रहे, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोंदू ने बड़ा विचार किया, गुरु जी कहते हैं कहीं आते हैं कि नहीं आते, गुरु जी पागल तो नहीं बना रहे, आज कब तक भगवान हमारी परीक्षा लेगा। और जैसे ही हम हताश हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ये मन कहता है ये काम तो हम कर रहे हैं, और जिस दिन हमने ये डोर भगवान के हाथ में सौंप दी तो उसी दिन हमारा कार्य हो जाएगा। अरे करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हो। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हो। मति के पैर देनी, मति के पैर देने, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के पैर देने, केवा समान रहुआ जगत के दाता है, सेवा समान रहुआ जगत के दाता है। ओ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो, ताली से बात करते हो भाव से।